Good morning everyone. In this video we are going to practice daily uses English sentences which can help you to speak English. Let's learn. मुझे किसी से ईर्ष्या नहीं है. I am not envious of anyone. I am not envious of anyone. If you want to say मुझे किसी से ईर्ष्या नहीं है, then you can speak in English. I am not envious of anyone. I am not envious of anyone. उसने मुझे मेरी शानदार सफलता के लिए बधाई दी. He congratulated me on my brilliant success. He congratulated me on my brilliant success. If you want to say उसने मुझे मेरी शानदार सफलता के लिए बधाई दी, then you can speak in English. He congratulated me on my brilliant success. इवन यू कैन से अगर वो लड़की है तो शी कॉन्ग्रेचुलेटेड मी ऑन माई ब्रिलियंट सक्सेस. आप उससे मेरी तुलना नहीं कर सकते. यू कांट कंपेयर हर विद मी. यू कांट कंपेयर हर विद मी. अगर आप कहना चाहते हैं कि आप उससे मेरी तुलना नहीं कर सकते, देन यू कैन स्पीक इन इंग्लिश. यू कांट कंपेयर हर विद मी. यू कांट कंपेयर हर विद मी. इट्स ट्रू कि कभी किसी को ना किसी से कंपेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि सब अपने आप में अनोखा है. सबकी अपनी अपनी टैलेंट होती है. इफ़ यू फील दिस वीडियो हेल्पफुल फॉर यू, सो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माई चैनल एंड हेल्प मी टू ग्रो दिस चैनल. थैंक्स फॉर वॉचिंग. मैं तुम्हारी सभी इच्छाओं को पूरा करता हूँ. आई फुलफिल ऑल योर डिज़ायर्स. I fulfill all your desires. If you want to say in English कि मैं तुम्हारी सभी इच्छाओं को पूरा करता हूँ, then you can speak in English. I fulfill all your desires. तुम उसकी जगह नहीं ले सकते. You can't take her place. You can't take her place. अगर आप किसी को कहना चाहते हो कि तुम उसकी जगह नहीं ले सकते, then you can speak in English. You can't take her place. You can't take her place. आखिरकार वे सही थी. आफ्टर ऑल शी वॉज राइट. आफ्टर ऑल शी वॉज राइट. अक्सर कुछ हो जाता है फिर हम सोचते हैं यार वो तो सही थी. तो ऐसा कुछ आप इंग्लिश में कहना चाहते हैं, देन यू कैन स्पीक इन इंग्लिश. आफ्टर ऑल शी वॉज राइट. आफ्टर ऑल शी वॉज राइट. इफ़ यू फील दिस वीडियो हेल्पफुल फॉर यू, सो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माई चैनल एंड हेल्प मी टू ग्रो दिस चैनल. थैंक्स फॉर वॉचिंग. बाकी लोग कहाँ हैं? वेयर इज़ द रेस्ट ऑफ द पीपल. वेयर इज़ द रेस्ट ऑफ द पीपल. अक्सर कोई घर पे आते हैं, देखते हैं मम्मी पापा नहीं है, कोई नहीं है, तो ज़रूर पूछते हैं कि बाकी लोग कहाँ हैं. तो अगर आप इंग्लिश में पूछना चाहते हैं, देन यू कैन स्पीक इन इंग्लिश. वेयर इज़ द रेस्ट ऑफ द पीपल. वेयर इज़ द रेस्ट ऑफ द पीपल. मैं अक्सर उसे देखता हूँ. आई ऑफन सी हिम. आई ऑफन सी हिम. मैं अक्सर उसे देखता हूँ. ऐसा कुछ आप इंग्लिश में कहना चाहते हैं, then you can speak in English. I often see him. I often see him. आपने मेरे लिए इसे आसान बना दिया. You have made it easier for me. You have made it easier for me. अगर आप किसी को कहना चाहते हैं कि ये काम तो आपने मेरे लिए आसान बना दिया है, then you can speak in English. You have made it easier for me. अपना नाश्ता कर लो. Take your breakfast. टेक योर ब्रेकफास्ट. अगर आप किसी को कहना चाहते हैं कि अपना नाश्ता कर लो, देन यू कैन स्पीक इन इंग्लिश. टेक योर ब्रेकफास्ट. टेक योर ब्रेकफास्ट. कल रात मैं देर से सोया. यस्टरडे नाइट आई स्लेप्ट लेट. यस्टरडे नाइट आई स्लेप्ट लेट. अगर आप किसी को कहना चाहते हैं कि कल रात को मैं बहुत देर से सोई, देन यू कैन स्पीक इन इंग्लिश. यस्टरडे नाइट आई स्लेप्ट लेट. हम इसे नहीं रख सकते. वी कांट कीप इट. वी कांट कीप इट. अक्सर हमारे घर पर गेस्ट आते हैं और वो पैसे देते हैं, हम कहते हैं नहीं 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 हम इसे नहीं रख सकते. तो आप इंग्लिश में कह सकते हैं वी कांट कीप इट. वी कांट कीप इट. एक काम ठीक से नहीं होता तुमसे. यू कांट डू एनीथिंग राइट. यू कांट डू एनीथिंग राइट. अगर आप किसी को कहना चाहते हैं कि एक भी काम तुमसे ठीक से नहीं होता, then you can speak in English. You can't do anything right. मैंने उसे उसकी गलती का एहसास कराया. I made him realize his mistake. I made him realize his mistake. अगर आप किसी को कहना चाहते हैं कि मैंने उसकी गलती का एहसास दिलाया, then you can speak in English. I made him realize his mistake.
आई मेड हिम रियलाइज हीज मिस्टेक। उसे उसकी गलती दिखाने की ज़रूरत है। ही नीड्स टू बी शो हीज मिस्टेक। ही नीड्स टू बी शो हीज मिस्टेक। अगर आप कहना चाहते हैं कि उसे उसकी गलती दिखाने की ज़रूरत है या पड़ी थी, वट एवर यू वॉन्ट टू से, यू कैन से ही नीड्स टू बी शो हीज मिस्टेक। ही नीड्स टू बी शो हीज मिस्टेक। उसने कभी भी मेरी भावनाओं को नहीं समझा। ही नेवर अंडरस्टूड माई फीलिंग्स। ही नेवर अंडरस्टूड माई फीलिंग्स। ही नेवर अंडरस्टूड माई सेंटिमेंट्स। अगर आप कहना चाहते हैं उसने कभी मेरी भावनाओं को नहीं समझा, देन यू कैन स्पीक इन इंग्लिश, ही नेवर अंडरस्टूड माई सेंटिमेंट्स। आपने सिर्फ मेरे मन की बात कही। यू जस्ट स्पोक माई माइंड। यू जस्ट स्पोक माई माइंड। अगर आप किसी को कहना चाहते हैं, इवन अक्सर कहे जाते हैं कि आपने सिर्फ मेरी बात, मन की बात कही, देन यू कैन स्पीक इन इंग्लिश, यू जस्ट स्पोक माई माइंड। मेरा इरादा सही था। माई इंट्यूशन वॉज राइट। माई इंट्यूशन वॉज राइट। अगर आप कहना चाहते हैं मेरा इरादा सही था, देन यू कैन स्पीक इन इंग्लिश, माई इंट्यूशन वॉज राइट। माई इंट्यूशन वॉज राइट। आपने अपनी मुस्कान कहाँ छोड़ दी? वेयर डिड यू लीव योर स्माइल? वेयर डिड यू लीव योर स्माइल? अक्सर हम बहुत दिनों बाद किसी को देखते हैं और वो सैड दिखते हैं तो हम पूछते ही हैं, आपने अपनी मुस्कान कहाँ छोड़ दी? तो आप इंग्लिश में बोल सकते हैं, वेयर डिड यू लीव योर स्माइल? वेयर डिड यू लीव योर स्माइल? मैं अपने पूरे जीवन में आपके इस उपकार को याद रखूँगा। आई विल रिमेंबर योर दिस फेवर इन माई एंटायर लाइफ। आई विल रिमेंबर योर दिस फेवर इन माई एंटायर लाइफ। अगर आप किसी को कहना चाहते हैं कि मैं अपने पूरे जीवन में आपके इस उपकार को याद रखूँगा, देन यू कैन स्पीक इन इंग्लिश, आई विल रिमेंबर योर दिस फेवर इन माई एंटायर लाइफ। मुझे मत फंसाओ। डोंट कॉन मी। डोंट कॉन मी। अगर आप किसी को कहना चाहते हैं मुझे मत फंसाओ, देन यू कैन स्पीक इन इंग्लिश, डोंट कॉन मी। डोंट कॉन मी। आपको हमारी बातों से क्या लेना देना? हाउ आर यू कंसर्न विद आवर अफेयर्स? हाउ आर यू कंसर्न विद आवर अफेयर्स? अक्सर हम कहते हैं आपको हमारी बातों से क्या लेना देना, देन यू कैन स्पीक इन इंग्लिश, हाउ आर यू कंसर्न विद आवर अफेयर्स? तुम्हारी अक्ल घास चरने गई है क्या? हैव यू गोन नट्स? हैव यू गोन नट्स? अगर आप कहना चाहते हैं कि तुम्हारी अक्ल घास चरने गई है क्या, देन यू कैन स्पीक इन इंग्लिश, हैव यू गोन नट्स? हैव यू गोन नट्स? क्या तुम्हें मेरे साथ समय बिताना अच्छा लगता है? डू यू लाइक स्पेंडिंग टाइम विद मी? डू यू लाइक स्पेंडिंग टाइम विद मी? अगर आप किसी से पूछना चाहते हैं कि क्या तुम्हें मेरे साथ समय बिताना अच्छा लगता है, देन यू कैन स्पीक इन इंग्लिश, डू यू लाइक स्पेंडिंग टाइम विद मी? कुछ समय के लिए, फॉर अ लिटिल वाइल। फॉर अ लिटिल वाइल। इफ़ यू वॉन्ट टू से इन इंग्लिश कि कुछ समय के लिए, देन यू कैन स्पीक इन इंग्लिश, फॉर अ लिटिल वाइल। फॉर अ लिटिल वाइल कैन आई स्पीक विद यू? वो कैसे? हाउ डैट? हाउ डैट? वो कैसे? हाउ डैट? हाउ डैट? If you like this video, so please like and subscribe this channel and help me to grow this channel. अपना अपना होता है। Blood is thicker than water. Blood is thicker than water. अक्सर हम कहते हैं यार अपना तो अपना ही होता है। Then you can speak in English. Blood is thicker than water. बर्दाश्त की भी एक हद होती है। There is a limit to tolerate. There is a limit to tolerate. अक्सर हम कहते हैं यार बर्दाश्त की भी हद होती। Then you can speak in English. There is a limit to tolerate. There is a limit to tolerate. तुम सबसे बड़े कामचोर हो। You are biggest slacker. You are biggest slacker. अगर आप किसी को कहना चाहते हो कि तुम सबसे बड़े कामचोर हो, then you can speak in English. You are biggest slacker.